नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए और काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक्ट के बारे में, वक्फ एक्ट 2025। ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस लेकर आया है। पहले के वक्फ लॉ में नाम से लेकर पावर्स तक सब कुछ चेंज कर दिया गया है। क्या है ये नए प्रोविजंस, किसको इम्पैक्ट करते हैं और क्यों हो रहा है इस पे इतना डिबेट, सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाम में क्या रखा है इस नए एक्ट में इवन नाम भी चेंज किया है। तो इस नए एक्ट के तहत 1995 के वक्फ एक्ट का नाम बदल कर रखा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। नाम से ही क्लियर है कि ये एक्ट जो है वो बेटर मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करता है। बेटर किस हद तक है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्फ बनाने के रूल्स बदले। अब बात करते हैं वक्फ बनाने के पुराने रूल्स और नए रूल्स के कंपैरिजन की। तो पहले कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बनाया जा सकता था 3 तरीक़ों से, डिक्लेरेशन, यूसेज या एंडाउमेंट से। पर अब नए एक्ट में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि सिर्फ वही इंसान वक्फ डिक्लेयर कर सकता है जो पहले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो। दूसरा, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने वाले की मालिकियत होनी चाहिए। तीसरा, वक्फ बाय यूसेज का कॉन्सेप्ट यानी लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज़ से वक्फ बन जाना अब हटा दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग क्लॉज इंसर्ट किया गया है जो है वक्फ अलल औलाद यानी फैमिली वक्फ। हेयर्स के राइट डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो विमेन हो या कोई और। बिजली कट नहीं, वक्फ बोर्ड की पावर कट। नए एक्ट ये पावर हटा देता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को इंक्वायरी के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। अब काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है और मुस्लिम्स को इस चीज़ से प्रॉब्लम भी है, पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नए चेंजेस आए हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया है। पहले सभी मेंबर्स मुस्लिम होने चाहिए थे और 2 विमेन होनी चाहिए थी, पर अब नए लॉज के हिसाब से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। एमपी, जजेस और एमिनेंट पर्सन, उनका मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, स्कॉलर्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे और बोर्ड के जो चेयरपर्सन्स होंगे उनका मुस्लिम होना ज़रूरी है। मुस्लिम मेंबर्स में 2 विमेन होनी चाहिए। सेंटर के पास ज़्यादा कंट्रोल, रजिस्ट्रेशन, ऑडिट, वक्फ की अकाउंटिंग, अब ये सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। पहले ऑडिट का काम स्टेट करते थे, अब सेंटर ऑडिट कर सकता है थ्रू सीएजी या किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू। न्यू सेक्ट स्पेसिफिक बोर्ड्स, एक और बड़ा चेंज। पहले अलग सुन्नी और शिया बोर्ड्स बन सकते थे अगर शिया वक्फ 15% से ज़्यादा हो। अब बोहरा और आगा खानी सेक्ट के लिए भी अलग बोर्ड्स बन सकते हैं। इसका इम्पैक्ट स्पेसिफिक सेक्ट बेस्ड वक्फ गवर्नेंस पे पड़ेगा। ट्राइब्यूनल का फाइनल डिसीजन नॉट एनीमोर। पहले वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था। हाई कोर्ट सिर्फ लिमिटेड केसेस में इंटरफेयर कर सकती थी, लेकिन अब हाई कोर्ट में अपील अलाउड है 90 डेज़ की लिमिटेशन के अंदर। तो दोस्तों, ये थे वक्फ एक्ट 2025 के मेजर प्रोविजंस, जहां एक तरफ ये एक्ट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की एम रखता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे कम्युनिटी ऑटोनॉमी पे इंटरवेंशन भी कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या आप ये चेंजेस ज़रूरी समझते हैं या इसमें कुछ कंसर्न्स हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको लीगल टॉपिक्स का ऐसे इजी ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो